नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डीमार्ट है और एचडीएफसी बैंक है, उनके कल क्वार्टरली रिज़ल्ट है। तो आप इन दोनों के ऊपर नज़र बनाए रखें और इन्हें अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा के रखें। अभी देखिए दोस्तों, हमारा जो एचडीएफसी बैंक है वो तो मतलब मेन बैंक है, जो मान लीजिए जो जितनी भी कंपनी है हमारी उसका सेक्टर लीडर है। अगर मान लीजिए कल इसके नतीजे बहुत ही ख़राब आते तो फिर बाकी के जो बैंक है जितने भी, उनके भी नतीजे ख़राब आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कभी भी आपने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनी का चयन करते, मतलब उनको अपने पोर्टफोलियो में रखते, तो आगे चलकर बड़ा पैसा बनने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी क्वांटिटी से ज़्यादा जो क्वालिटी है उसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी का मेरा कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी ना नहीं भर के रखने का। आप समझ रहे होगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट, आपको इसका मैं चार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट। अगर मान लीजिए इनके जो नतीजे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आते, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शेयर्स है ये 100% आपको 2000 के ऊपर भी जाने को मिल सकता है। मतलब जाएगा ही जाएगा। आप ये देख लेना, मेरी बात आपकी ध्यान रखना। क्योंकि देखिए, अभी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस प्राइस के आसपास आ सकता है। क्योंकि आप सोच सकते, मतलब देख सकते हैं, लगभग बहुत दिनों से एक ही दायरे में था। एक महीने का चार्ट भी आप देखेंगे ना तो एक ही दायरे में था। मतलब 1600 की जो रेंज है वो वहाँ से रिवर्स हो रहा था, मतलब ये रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं, मतलब देखिए, ये जो कंपनी है ये हमारी दिग्गज कंपनी है। अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ, मतलब इनके एनपीएस कैसे आते और इनके रिज़ल्ट्स कैसे आते, अगर मान लीजिए इनके रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आते तो ये गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं, ये 100% गिरेगा। लेकिन इसकी गिरावट कितनी होती है ये भी हमें देखना चाहिए। ये गिरा मतलब 100 पॉइंट या 50 पॉइंट गिरेगा। अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया मार्केट में, मान लीजिए बहुत ही कुछ भयानक न्यूज़ आ गई, तो इसका पूरा नेगेटिव असर इस पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर इसमें गिरावट भी आती है तो आपने इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि आगे चलकर बहुत ही मल्टी बगर पैसा बन सकता है आपका। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं, या मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप इसको पकड़ लीजिए तो कल के कल जाके जब भी मार्केट खुलेगा तभी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए इनके नतीजे बहुत ही शानदार आते हैं दोस्तों, तो फिर अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं रखा और आगे चलकर ये, मतलब मान लीजिए मैं जो 2000 कह रहा हूँ, ये 2000 नहीं, मान लीजिए 1800 भी गया तो भी मतलब अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ना कि ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये आप बात मेरी ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि कभी भी क्या हो जाता है कि जो फंडामेंटली अच्छे क्वालिटीज़ कंपनी होती, उनमें क्या होता है, जब भी वो भागते हैं ना तभी लोग उनके ऊपर नज़र रखते और तभी उसमें कूद पड़ते। अभी मान लीजिए आपके पास अगर 10 क्वांटिटी खरीदने की कैपेसिटी, उस समय क्या हो जाता है, आप सिर्फ 2 या 3 ही क्वांटिटी ले सकते। तो मेरा जो कहने का मतलब है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो कंपनी है ये दिग्गज कंपनी है। मतलब ये आगे चलकर भी और 10-20 साल तो आराम से चलेगी। आप देख सकते हैं, हम मतलब हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये कंपनी है, और आज तक अच्छे खासे रिटर्न्स इसने कमा कर लोगों को दिए। तो मेरा यही कहना है कि आप इसके ऊपर कल अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखना
क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बैंक है। अगर इसके नतीजे ख़राब आ गए ना दोस्तों, तो मैं आपको कहता हूँ कि बाकी के बैंक्स भी फिर डूब जाएंगे, ये ध्यान रखना आपने। तो नेक्स्ट कंपनी की हम बात करते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी देख सकते हैं आप, मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट की बात कर रहा हूँ। अभी तो देख सकते हैं आप लगभग ये 5,500 के आसपास जाके आया है और एक कंसोल जोन में चल रहा है अभी एक ही दायरे में। तो मुझे ऐसा लगता है इसके भी रिज़ल्ट अभी देखिए, वो जो शेयर दिखाया मैंने वो अलग था और ये अलग है। वो बैंक से रिलेटेड है और FMCG से रिलेटेड है। और हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते, आपको पता ही है। तो मेरा ये कहना है, अगर मान लीजिए कल इसके भी नतीजे अगर 19-20 आते तो आपने बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। इसको आराम से होल्ड कीजिए और चैन की नींद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं आपको। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं फिर से वही कहना चाहूँगा, कभी भी आपने ना क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। आपके पास भले ही एक ही क्वांटिटी है तो भी आपने डरना नहीं चाहिए दोस्तों। आगे चल के वो एक क्वांटिटी आपको मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये या लाख रुपये है तो आगे चलकर अच्छा खासा बन सकता है, ये पूरी गारंटी है दोस्तों। मैं जितने जो दोनों कंपनी जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये दोनों मतलब मल्टीबैगर है। और भी बहुत सी कंपनी है, लेकिन ये इनके कल रिज़ल्ट है इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। ये पॉइंट एक याद रखना आपने। तो मुझे ऐसा लगता है आपने इसके ऊपर भी ज़रूर फोकस करना चाहिए। मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियर कहा था कि आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं। और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि इनके 8 शॉप्स ओपन हो चुके हैं और आगे चलकर और भी इनके नए शॉप्स ओपन हो गए। और इनके जो मतलब डायरेक्टर है राधा किशन दामानी जी, वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग पर्सन है, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इसीलिए ये आप देख सकते हैं ये कंपनी भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है और आगे भी करती रहेंगी, ये पूरा विश्वास है। आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है अभी भी ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब इसमें तेज़ी आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो इसके अगर रिज़ल्ट मान लीजिए थोड़े भी ख़राब आ जाते, ख़राब तो आएंगे नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि अभी जो बिज़नेस है, मान लीजिए अभी दिवाली आने वाली, तो दिवाली के लिए भी लोग जो खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो तो ले गए। दुकान में जाने वाले जो उनका किराना सामान है वो तो लेना ही है लोगों को। तो इसका पूरा फ़ायदा इस डीमार्ट को आने वाले दिनों में होगा। अभी कुछ लोगों की समस्या ऐसी है दोस्तों कि कुछ लोगों को लगता है रिलायंस ने भी इसमें पार्टिसिपेंट किया है, जो जियो रिटेल बिज़नेस है उनका वो भी आने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, हर किसी के अपनी चॉइस है। अगर वो आज भी आ भी जाता है तो इतना ज़्यादा इसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप ये बात याद रखना। अभी आप देख सकते हैं लगभग 1-1.5 महीने पहले 4,000 4,500, अभी 5,500। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल की कल इसमें ख़रीदारी करें, लेकिन आप 1-2 क्वांटिटी भी उठा के ज़रूर रख सकते। तो मुझे तो पूरी आशा है दोस्तों, इन दोनों कंपनी के रिज़ल्ट, अभी HDFC बैंक के रिज़ल्ट तो हम नहीं बोल सकते, उनके NPS का प्रॉब्लम हो सकता है शायद से, लेकिन जो डीमार्ट है इसके रिज़ल्ट 100% अच्छे आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इन दोनों के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों क्वालिटी शेयर्स है और आगे चलकर आपका मल्टीबैगर पैसा ज़रूर बनेगा। अगर मान लीजिए किसी ने आज 10,000 भी लगाया या 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट किया तो आगे चलकर वो करोड़ों में बन सकता है। ये मेरी बात आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।